Very good evening, students. Welcome to the Wisdom King. And today our topic is Indian Independence Act 1947. आइए फटाफट इसको समझ लेते हैं. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एक एक्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था. ठीक है. अब जैसे हमारे पास लोकसभा राज्यसभा होती है ना, उनके पास क्या होता है, उनके पास हाउस ऑफ कॉमन होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड होता है. ठीक है. तो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ये एक्ट जाता है क्राउन के पास. क्राउन यानी उनका जो राजा होता है या रानी होती है, उसको हम क्राउन कहते हैं. ठीक है. तो क्राउन ने इस पे अपना सिग्नेचर किया. जैसे हमारे यहाँ कोई भी बिल होता है, वो पहले क्या कहाँ जाता है, लोकसभा, फिर राज्यसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंशियल एसेंट्स के लिए चला जाता है सिग्नेचर होने के लिए, तब वो कोई एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है. ठीक. उसी तरीके से ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ये एक्ट जब पास किया गया तो हाउस ऑफ कॉमन में गया, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड में गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, क्राउन के पास, उनके राजा के पास साइन होने गया. और राजा ने अल्टीमेटली 18 जुलाई 1947 को इस पे अपने हस्ताक्षर कर दिया. ठीक है. इतना समझ में आया. और साथ ही साथ एक अपॉइंटमेंट डेट दी. अपॉइंटमेंट डेट क्या थी, अपॉइंटमेंट डेट थी हमारी आज़ादी की डेट 15 अगस्त 1947. इस डेट के आने का मतलब था बच्चों कि अब भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगा. ठीक है. अब ये जो डेट, अपॉइंटमेंट डेट का क्या मतलब था यहाँ पर, आज़ादी का. ठीक है. मतलब इस दिन जो है, ये एक्ट जो है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लागू हुआ था, इसकी अपॉइंटमेंट डेट थी 15 अगस्त 1947. यानी कि अब ये एक्ट जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगा. और क्या सारी चीज़ें होंगी इसके इफ़ेक्टिव होने से, वो देख लेते हैं. पहला होगा यहाँ पर एंड ऑफ ब्रिटिश रूल. ठीक है. इस एक्ट में लिखा हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा था कि ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा इस दिन से. ठीक है. जो अपॉइंटमेंट डेट है आपकी 15 अगस्त 1947, इस दिन से जो ब्रिटिशर्स हैं उनका भारत से शासन पूर्णतया समाप्त हो जाएगा. ठीक है. यानी कोई भी प्रतिनिधि जो ब्रिटेन का है वो भारत में नहीं रहेगा. ठीक है. दूसरा समझ लेते हैं, जो पोस्ट ऑफ वायसराय है, पोस्ट ऑफ वायसराय. देखिए, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करते थे तो उस समय एक पोस्ट थी वायसराय की. ठीक है. वायसराय की एक पोस्ट हुआ करती थी. ठीक है. ये वायसराय कौन होता था, ये यूके के किंग का प्रतिनिधि हुआ करता था. ठीक है. जो इंग्लैंड के किंग होते थे ना, उनका प्रतिनिधि होता था. तो ब्रिटिश का शासन चूँकि ख़त्म हो गया, जो कि ब्रिटिश छोड़ के जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, इसीलिए इस पोस्ट को भी क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया. ब्रिटिश रूल कैंसिल तो वायसराय का पद कैंसिल. ठीक है. थर्ड देख लेते हैं फटाफट. थर्ड हमारा है गवर्नर जनरल. गवर्नर, उस समय एक पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर जनरल की. या तो वायसराय हुआ करते थे या तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे. ठीक है. तो गवर्नर जनरल जो होता था, ठीक है, तो इसमें ये बोला गया, इस एक्ट में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल का पद है, चूँकि जब भी कोई कंट्री आज़ाद होती है ना दोस्तों, तो उसका एक ट्रांजिशन पीरियड होता है. ठीक है. एक बदलाव प्रक्रिया होती है. ठीक है. तो उसमें अचानक से अगर गवर्नर जनरल का पद हटा दिया जाएगा तो सिचुएशन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि जो भारत की कैबिनेट है, ठीक है, उस समय चूँकि आपके जवाहरलाल नेहरू जो है इस पद को संभालने के लिए जो है तत्पर थे. ठीक है. एक सक्षम कैंडिडेट थे. तो भारत की कैबिनेट के निर्देश पे जो सलाह, मतलब जो है, जो उन्होंने दी थी, जो ब्रिटेन के जो शासक थे, ठीक है, जो सम्राट थे, उन्होंने ये सलाह दी कि जो है गवर्नर जनरल का पद जो है वो बना रहेगा. ठीक है. और
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर है कि गवर्नर जनरल का पद भी वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का पद रिमेन रहेगा, ये रिमेन द सेम, ठीक है। और चाहें तो उसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ में क्या है आपका कि जो आपका इंडिया था वो दो भाग में टूट गया था, दो डोमिनियंस में बढ़ गया था। तो एक पाकिस्तान था और दूसरा इंडिया, ठीक है। इस दिन क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, भारत दो डोमिनियन में चूँकि टूट चुका था, इसलिए ये कहा गया, इस एक्ट में ये लिखा था कि इंडिया चाहे तो अपना जो गवर्नर जनरल है वो अलग रख सकती है, पाकिस्तान चाहे तो अपना गवर्नर जनरल अलग रख सकती है, और अगर दोनों चाहें, अगर दोनों इस चीज़ पे एग्री करें तो इन दोनों का गवर्नर जनरल एक ही हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो जो अभी का जो भारत था, जो अभी का भारत था, जो कि आपका जो है एक ब्रिटिश डिपेंडेंसी था, जो ब्रिटिश डिपेंडेंसी था वो डोमिनियन में बढ़ चुका था, ठीक है, दो डोमिनियन में बढ़ गया था। इसके बाद देखिए, ये समझ में आ गया डोमिनियन। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट में लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, नाइनटीन 35। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा पारित एक एक्ट था जिसके आधार पे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ शासन चलाते थे, ठीक है। और आपको सुन के बहुत ही अचंभा होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके जब तैयार हुआ था 395 आर्टिकल के साथ, ठीक है, तो इस एक्ट में से लगभग 200 आर्टिकल कॉपी पेस्ट थे, ठीक है। तो जो है ये इतना बड़ा एक्ट था दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत बड़ा एक्ट था। उस एक्ट में से उन 395 आर्टिकल्स में से 200 आर्टिकल वैसे के वैसे ही लिखे हुए थे, ठीक है। तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार इस एक्ट में लिखा था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, कि जो भारत का शासन चलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रन करेगा आगे के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए छठा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एक बात कही गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक सोवरियन बॉडी होगी, ठीक है, एक सोवरियन बॉडी होगी, एक पावरफुल बॉडी होगी। और ये बॉडी अगर चाहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर चाहे तो भारत का संविधान, एक नया संविधान बना सकती है। वो चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को खारिज कर सकती है, चाहे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी खारिज कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सोल पावरफुल बॉडी थी, ठीक है। तो वो चाहे जब भारत का संविधान नया बना सकती है, उसे लागू करा सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को भी कैंसिल कर सकती है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी कैंसिल रूल ओवर करके अपना एक नया संविधान बना सकती है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जो है आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। ये शॉर्ट ब्रीफ में आपके लिए मैंने बनाया था, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हुई फिर से समझ लीजिए कि क्राउन ने अपना एसेंट दिया था इस एक्ट पे 18 जुलाई 1947 में। 15 अगस्त 1947 इसका अपॉइंटमेंट डेट रखा गया था, यानी इस दिन ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया यहाँ पर, पोस्ट ऑफ वाइसराय कैंसिल हो गई,
गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो रिमेन सेम रहा, क्योंकि ट्रांजिशन फेज़ था। अचानक से अगर सारी व्यवस्थाएं हट जाएंगी तो कोई भी कंट्री आके आप पे आक्रमण कर सकती है, ठीक है, या आप सिचुएशन को संभालने के लिए उस समय आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो सिचुएशन को भी संभालना था, तो इसलिए गवर्नर जनरल का जो पद है वो रिमेन सेम रहा। भारत जो है, जो ब्रिटिश डिपेंडेंसी था वो 2 डोमिनियन में बट गया, एक इंडिया एक पाकिस्तान में, ठीक है। तो अगर गवर्नर जनरल चाहे तो दोनों अलग अलग रख सकते थे, चाहे तो एक रख सकते थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा था, ठीक है। बाकी नेहरू जी ने जो अलग किया वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो भारत का शासन था वो, अभी चूँकि हमारा संविधान नहीं बना था, ठीक है, उस समय तक, तो जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा था कि भारत का जो संविधान है वो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू चलता रहेगा, ठीक है। तो भारत का जब संविधान बन के तैयार हुआ तो 395 आर्टिकल थे, जिसमें से 200 आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताया गया कि भारत जो है, कि जो संविधान सभा है, जब वो एक सोवरियन बॉडी है, पावरफुल बॉडी है, वो जब भी भारत का संविधान बनाएगी तो उसके पास क्षमता होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को खारिज कर सकती है, या 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी खारिज कर सकती है और अपना खुद का एक नया संविधान बना सकती है। ये सारा का सारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लिखा हुआ था। आप चाहें तो इसका जो है नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ले लिया आपने, इसके बाद आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं, यही बताने होंगे एग्ज़ाम में बस, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।